हम अक्सर दुनिया की समस्याएं देखकर कहते हैं काश ये समस्याएं खत्म हो जाएं। बातों ही बातों में बात सामने आती है कि संसाधन तो है पर जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए सबको बराबर नहीं मिल पाता। बस हमारी चर्चा यही खत्म हो जाती है, लेकिन हम में से कोई इस चर्चा को सीरियसली ले ले और ठान ले कि अब जितने संसाधन उसे भोगने के लिए उतने ही लोग होंगे, और ऐसा करने के लिए दुनिया के हर हिस्से इलाके से आधे लोगों को मारना शुरू कर दें, तो वो तो थानोस है। जी हाँ, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का खतरनाक विलेन थानोस। अरे थैंक गॉड, मुझे तो तुमने डरा ही दिया था। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर दिया है ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट। कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और ही होता है। बस अपने एक फैन के कारण ये बातें कर रहा हूँ। ओहो, तो ये बात है। जी हाँ, सोनम त्रिपाठी जी ने ये फरमाइश की है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स का एक ऑडियो एक्सप्लेनेशन के रूप में चाहती हैं। तो लीजिए, हाजिर है हम मार्वल स्टूडियो की बेहतरीन फिल्मों में से एक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स के इस वीडियो के साथ आ गए हैं, जो है IMDb पर 8.4 की रेटिंग के साथ। मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरो पर आधारित फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में रिलीज हुई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आया, एवेंजर्स एंड गेम। इसकी चर्चा अगले किसी वीडियो में करेंगे अगर आप कहेंगे तो। बहरहाल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में 22 सुपर हीरोज को दिखाया गया है। इतने सुपर हीरो एक साथ किसी भी फिल्म में कभी नहीं आए। इसके अलावा थानोस जैसा खतरनाक और ताकतवर विलेन फिल्म को और ज्यादा रोमांचक बना देता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक दशक की मेहनत का नतीजा है। फिल्म में कई सारे मसाले हैं जो दर्शकों को अपना फैन बनाने के लिए काफी है। फिल्म की कहानी पूरी यूनिवर्स की रक्षा करने पर आधारित है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक ताकतवर थानोस से मुकाबला करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसने धरती को खत्म करने की धमकी दी है। वो करीब करीब सभी ग्रहों पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद सारे सुपर हीरो मिलकर थानोस को रोकने के लिए हाथ मिलाते हैं। फिल्म में अधिकांश एवेंजर्स और अन्य सुपर हीरो को पता तक नहीं है कि थानोस कैसा है। सभी इन्फिनिटी स्टोन्स खोजने की थानोस की खोज ही एवेंजर्स को एक साथ लाती है। थानोस 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है ताकि वो आधी दुनिया मिटा सके। थानोस आधे ब्रह्मांड को मिटाना चाहता है। यदि उन्हें सभी इन्फिनिटी स्टोन्स मिल जाए तो वो अपनी योजना में सफल हो जाएगा। एंथनी जोरूसो ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। फिल्म में एक ही विलन है और सब पर भारी है। थानोस एक विकृति के साथ पैदा हुआ, जिसके कारण उसका शरीर जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया। थानोस को मूवी में इन्फिनिटी स्टोन्स प्राप्त करने का जुनून सवार हुआ नजर आएगा। ऐसा करने से उसे कोई हरा नहीं सकता। इस फिल्म की कहानी के अनुसार पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कोई चीज अगर मोड़ कर रखती है तो वह है इन्फिनिटी स्टोन। इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले 6 चीजें अस्तित्व में थी। मतलब कि जब यूनिवर्स बना तो कॉस्मेटिक एंटिटी के 6 इन्फिनिटी स्टोन बने। ये सभी स्टोन यूनिवर्स के अलग अलग पहलुओं पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 6 स्टोन का नाम है स्पेस, टाइम, रियलिटी, पावर, माइंड और सोल स्टोन। फिल्म में एवेंजर्स और सुपर विलन के बीच इन्फिनिटी स्टोन पाने के लिए जंग को बेहतरीन VFX के साथ फिल्माया गया है। मार्वल सुपर हीरो सीरीज की 2018 तक की ये 19वीं फिल्म है, जिसे 2018 तक सबसे हिट फिल्मों में एक माना गया। बात करते हैं फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा में आए थानोस की। थानोस को देखेंगे तो वास्तव में लगेगा गजब का दैत्यकार विलेन है। वो चुटकी बजाता है और सब सत्यानाश कर देता है। उसकी चुटकी और अंगूठियों में लगे स्टोन काफी चर्चा में रहे। उसका एक खास डायलॉग भी थानोस कहता है, जल्दी ही मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हार क्या होती है, लाचार होना क्या होता है, अच्छाई कैसे दम तोड़ती है, चाहे जो भी कर लो बच नहीं पाओगे, मौत तुम्हारी पक्की है। एवेंजर्स में इतना खौफ आज तक कभी कोई विलन नहीं दे पाया। इस मूवी के एंड में एवेंजर्स की जो बैंड थानोस बजाता है वो देखने लायक है। फिल्म में आयरन मैन और स्पाइडरमैन के बीच कमाल की कॉमेडी दिखाई गई है। स्पाइडरमैन को इस फिल्म में ऑफिशियली एवेंजर्स मान लिया गया और स्पाइडरमैन का नया सूट उसे मिल गया। फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है। दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में भी एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है। इस स्टोन को पता चलते ही थानोस किसी भी प्राणी को खत्म कर सकता है। थानोस का थंब रूल मानवता के खिलाफ है। उसका मानना है कि पीस वॉज नेवर ए ऑप्शन। थानोस का किरदार जॉश ब्रोलिन ने निभाया। फिल्म में सुपर हीरोज की जो चटनी थानोस बनाता है उसे देखकर लगेगा क्या ये वही सुपर हीरोज हैं जो एवेंजर्स की हर सीरीज में धमाल मचाते हैं। फिल्म के आधे घंटे में 2 सुपर हीरो हेमडाल और लोकी मार दिए जाते हैं। हालांकि लोकी खुद शुरुआत में विलन रहा है, थोर का भाई लोकी, पर आगे इस सीरीज में वो भी दुनिया को बचाने की मुहिम में शामिल होता ही है। हॉलीवुड ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में इसका कोई सानी नहीं। जहां 3-4 सुपर हीरो वाली फिल्में बनाना कोई आसान काम नहीं है, वहां इस तादाद में सुपर हीरो लाए गए हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। फिर बॉलीवुड में तो 2 टॉप एक्टर एक साथ काम करने को तैयार ही नहीं होते।
लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हॉलीवुड के अधिकतर सुपरस्टार और विश्व प्रसिद्ध कलाकार मौजूद हैं। ये फिल्म पूरी तरह से सुपर हीरो फैंस के लिए है और वैसे भी एवेंजर्स सीरीज का भारत में भी कलेक्शन शानदार रहा। फिल्म का क्लाइमेक्स गजब का है। एक एक करके सुपर हीरोज रेत बनकर हवा होने लगते हैं, थानोस की चुटकी से गायब होने लगते हैं। आयरन मैन सहित बहुत से सुपरस्टार कहां गायब हो गए किसी को नहीं पता। फिल्म का आप जैसे ही क्लाइमेक्स देखेंगे हताश होते नजर आएंगे। अपने पसंदीदा सुपर हीरोज को एकदम अधमराया गायब होते देख भला किसे अच्छा लगेगा, पर हकीकत यही है। कारण ये कि फिल्म का अगला भाग एंड गेम भी तो देखना है। अगर ये एक्सप्लेनर हमने 2018 में ही किया होता तो कहते कि इंतजार रहेगा एंड गेम आने का, लेकिन 2021 में जनाब, तो क्या घबराने की बात है। चलो थोड़ा सा इसके अगले पार्ट पर भी बात हो जाए। अरे ये तो चीटिंग है, तुमने कहा था कोई दर्शक कहेगा तो नया वीडियो बना दोगे। हम कोई वक्त नहीं है हमदम, जो बुलाओगे चले आएंगे। कभी गालिब कभी जगजीत, ये तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, चलो थोड़ा सा एवेंजर एंड गेम का क्लू भी ले लो। मार्वल की मोस्ट अवेटेड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम का इंतजार इसलिए भी था क्योंकि ये एवेंजर्स सीरीज का आखिरी पार्ट घोषित था। फिल्म के क्लाइमेक्स का सीक्वेंस आपको हिलाकर रख देगा। वहीं एवेंजर्स एंड गेम के स्पेशल इफेक्ट्स पिछली फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से एकदम आगे है। टोनी स्टार्क का स्पेस में भटकना बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी लाजवाब है और थोर की जो हालत आपको दिखेगी, ओह माय गॉड, तूफान का देवता कॉमेडी का देवता बना नजर आएगा। अरे वाह, कैसे? और बताओ। ये कभी और किसी दिन किसी और वीडियो में अगर दर्शक चाहेंगे तो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।